उंगलियों पर गिनोगे, शायद आचार्य स्वदेश जी उस लिस्ट में होंगे। 80% मैं मानता हूँ अपने को। आप लोग कितना प्रतिशत है आप जानिए। 100% मार्क्स मिल जाए आर्यत्व की परिभाषा में, ये तो परसेंटेज की बात है। हम सब लोग पासिंग मार्क्स में आते हैं, पास तो कर लिया, एग्जाम पास तो कर लिया, ठीक है। 90% मार्क्स नहीं है, रोज यज्ञ नहीं करते, संध्या नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, दुर्व्यसनों से मुक्त हो गए, राष्ट्र प्रेम की भावना जाग गई, हमने समझा कि वैदिक विचारधारा क्या है इत्यादि। बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे मानक हैं जिनके आधार पर हम अपने को आर्य श्रेणी में रखते हैं। मैंने आपको कहा कि कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं आर्य समाज नहीं हूँ। आर्य समाज का ऋण है प्रत्येक हिंदू पर, प्रत्येक मनुष्य पर, जो भी इस धरती पर मनुष्य शरीर में आया है, जिसने जरा सा भी सोचना समझना शुरू किया है, तभी उनकी बेटी, मैं अपनी बात स्पष्ट करता है, कुछ लोग पूछते हैं उनकी बेटी चाय का सामान लेकर के आगे खाने पीने की स्नैक्स चाय, उन्होंने परिचय दिया कि मेरी बड़ी बेटी है। मैंने कहा क्या कर रही है? बोले फिजिक्स में एमएससी करती है, बीएससी। अच्छा, फिजिक्स में कर रही है, वो छोटी बेटी है, संस्कृत पढ़ती है, इसने फिजिक्स में एमएससी किया है। मैंने कहा फिर तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आप आर्य समाजी नहीं हैं। अगर आप आर्य समाज की बात नहीं मानते तो आज आपकी बेटी फिजिक्स में एमएससी नहीं कर पाती। ऋषि दयानंद का ऋण है, आर्य समाज का विचार है। वरना हिंदू विचार तो ये कहता है कि 13 साल की उम्र होने तक अगर बेटी की शादी नहीं की तो माता पिता और उनसे पिछली 7 पीढ़ियां घोर नरक में जाएंगी, जिसका नाम रौरव है। रौरव नरक में जाने की तैयारी कर लीजिए आप, अगर आर्य समाज की बात नहीं मानते। आप बिल्कुल ऐसी बात है। जी हाँ, पुराण उठाकर देखिए, ये वो समय था 19वीं शताब्दी का अंधेरे से उठा। हिंदू समाज पर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, बहुत सारे कलंक हैं। हिंदू समाज के महान पुरुषों के जीवन चरित्र को भी कलंकित किया स्वयं हमारे लोगों ने। इस सब को धोकर साफ कर दिया है, निष्कलंक कर दिया है। उसका श्रेय केवल ऋषि दयानंद और उनकी दृष्टि को और आर्य समाज को। स्वामी दीक्षानंद सरस्वती आर्य समाज के विद्वान सन्यासी एक बात कहा करते थे। वो कहते थे भारत के इतिहास के आकाश में 2 चंद्र हुए, 2 चंद्र, एक भगवान श्री रामचंद्र, दूसरे भगवान श्री कृष्ण चंद्र, और एक सूर्य हुआ है जिसका नाम महर्षि दयानंद है। किसी ने पूछा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे लोक नायकों को आप चंद्रमा कह रहे हो, ऋषि दयानंद को सूर्य कह रहे हो, आपके पास आधार क्या है? आधार यह है कि उनके तो नाम के आगे ही चंद्र लगा हुआ है, वो चंद्र है, लेकिन उनके जीवन चरित्र पर जिस तरह कलंक लगा दिए गए थे, उन सारे कलंकों को धोकर जैसे अंधेरे को छांटकर सूर्य साफ कर देता है और रोशनी में सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, ये काम ऋषि दयानंद का है। इसलिए वो भारतीय इतिहास के आकाश में सूर्य, हम उनको महर्षि कहते हैं। यहां भी प्रश्न उठता है कि आप उन्हें महर्षि क्यों कहते हैं? बाकी सारे ऋषि ऋषि हैं और ऋषि दयानंद महर्षि हैं। हाँ, बहुत सारे कारणों में से एक आपसे कहता हूं। बताइए, चारों वेद मनुष्यता को, पूरी मानव जाति को सृष्टि के प्रारंभ में किन ऋषियों के माध्यम से प्राप्त हुए? वो 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इसके बाद बहुत सारे ऋषियों ने वेद के एक एक 2-2 मंत्रों को, एक एक सूक्त को अध्ययन किया, चिंतन किया, उसमें छिपे हुए मर्म को, गहराइयों को समझा और उसको सारे विश्व में, पूरी मनुष्यता में प्रचारित किया। और उसमें जो मनुष्य के काम आने वाले ज्ञान के सूत्र थे उनको व्यवहार में लाया। उन सब ऋषियों के नाम वेद के अध्याय, मंडल, सूक्त के ऊपर लिखे हुए हैं और वो परंपरा चल रही है। लेकिन बीच का एक समय आया, उन सारे ऋषि परंपरा को
हमारे देश के लोगों के आलस्य, प्रमाद, आपस के स्वार्थ, टकराव, विदेशी आक्रमण, दूसरे बहुत सारे कारणों ने वेद ज्ञान की उस परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। वो परंपरा टूट गई। वेद के शब्द रह गए, मंत्र मौजूद रह गए, उनका अर्थ खो गया, और जो अर्थ था वो इतना गंदा, इतना दूषित, इतना मूर्खतापूर्ण था कि उसको पढ़कर कोई भी वेद के बारे में यही धारणा बनाएगा कि वेदों में सिवाय बकवास के और कुछ नहीं है। 19वीं शताब्दी के इस महर्षि ने उन चारों वेदों को फिर से स्वच्छ करके, जैसे सूर्य का प्रकाश सारी चीजों को दिखा देता है स्पष्ट रीति से, इस तरह से वेद के मंत्रों के अर्थ का फिर से प्रकाश कर दिया। इसलिए वो महर्षि हैं। सृष्टि के प्रारंभ में एक एक वेद एक एक ऋषि के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस युग में चारों वेद फिर से मनुष्यता को ऋषि दयानंद की कृपा से प्राप्त हुए, इसलिए वो महर्षि। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, बताइए महर्षि दयानंद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? महर्षि दयानंद के 200वीं जन्म जयंती पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बारे में श्रद्धापूर्ण बातें कर रहे हैं। महर्षि दयानंद को छोड़िए, महर्षि दयानंद के अलावा जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए भारत में, विदेशों में, उन सारे महापुरुषों को इकट्ठा कर ले, उन सारे महापुरुषों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज होती है? वेद का एक मंत्र, तंतुम तन्वं रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मतः पथोरक्ष धियाकृतान् अनुर्वणं वैद जोगवामको मनुर्भवत् जनया दैत्यं जनम। मनुष्यता किस तरह से आगे बढ़ती है? एक है हेरिडिटी। मनुष्य अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं और उस नई पीढ़ी के द्वारा उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, मनुष्य में और बाकी दूसरे पशु पक्षियों में कुछ मौलिक अंतर हैं। उनमें से एक ये है कि कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर को कुत्ता, घोड़ा, हाथी, बंदर इत्यादि बनने के लिए इतना काफी है कि वो कुत्ता, घोड़ा, गधा, बंदर, हाथी माता पिता के यहाँ जन्म लें और इसके साथ ही वो कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी बंदर है। पर मनुष्य के बच्चे को केवल इसलिए मनुष्य नहीं हो सकेगा वो, क्योंकि वो मनुष्य माता पिता के यहाँ उसका जन्म हुआ है। उसको इसी जीवन में एक और जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य होने के लिए, वो है विद्या का जन्म, ज्ञान का जन्म। इसलिए जो माता पिता अपने पूर्वजों की विचारधारा को, संस्कारों की संपदा को नहीं संभालते और आने वाली पीढ़ी को नहीं संभलवाते, तो पशुओं की तरह दो पैरों पर चलने वाली पीढ़ी तो होती है, लेकिन विचार और संस्कार यदि खो जाएं तो वो बच्चे मनुष्य नहीं हो पाते। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उस परंपरा में से जो भी ज्ञान विज्ञान चल करके आया है, आप तक उसे संभालें और उसे आने वाली पीढ़ी को सौंप दें, तो मनुष्यता आगे बढ़ती जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसलिए उस धारा को, ज्ञान की और सुविचारों की परंपरा को टूटने मत देना। वो अगर जैसे आपने कभी जुलाहे को कपड़ा बुनते देखा हो चरखे पर, तकली पर, लूम पर या फैक्ट्री में, तो धागा रुई